कोई हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, हमने आपको पहले बताया। ये यहाँ पर जो हम लोगों ने सत्याग्रह किया वो हमारे एक साथी जिन्होंने पूरे विश्व में इस्लामिक जिहाद की चूलें खिला दी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उनके समर्थन में हुई थी। उनके गिरफ्तारी के बाद ये कार्यक्रम हुआ। रही बात पत्रकार सभा की, पत्रकार सभा भी कोई पूर्व नियोजित नहीं था। जब उत्तराखंड के दुष्ट मुख्यमंत्री ने संतों पर एफआईआर करी तो हमने इसका प्रतिकार करने के लिए पत्रकार सभाएं करी। धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में गिरफ्तार यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की गिरफ्तारी के विरोध में हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर रविवार को प्रतिकार सभा आयोजित की गई थी। इसमें वक्ताओं ने मंच में हिंदू राष्ट्र बनाने का और दुनिया भर से इस्लामिक जिहादियों के सफाये का ऐलान बार बार किया। हालांकि सभा में बहुत भीड़ नजर नहीं आई और इससे उपजी हताशा आयोजक छुपा नहीं पाए। उन्होंने प्रतिकार सभा में शामिल न होने वाले हरिद्वार के अन्य संतों को कायर तक कह डाला। ये चेतावनी भी बार बार दी गई कि अगर हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो इस्लामिक जिहादी देवभूमि उत्तराखंड को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। प्रतिकार सभा में बोलने वाले बेहद गुस्से से अपनी बात रख रहे थे और इस्लामिक जिहाद को लेकर खौफ भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद चंद लोगों के अलावा यह गुस्सा और खौफ कहीं और नहीं दिखा। प्रतिकार सभा के आयोजक तो इस बात से भी नाराज थे कि हरिद्वार में मौजूद संत ही उनके इस प्रतिकार में शामिल नहीं हुए। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अभियुक्त स्वामी आनंद स्वरूप ने तो हिंदुत्व की रक्षा के उनके अभियान में शामिल न होने वाले संतों को डरपोक और नपुंसक तक कह दिया। आज हमारा संकल्प था कि हम प्रतिकार सभा करेंगे। मैं बार बार कहता रहा कि प्रतिकार सभा हमने किया, निर्भय होकर के किया। संत वही है जो निर्भय है, जो बिरजा होम करने के बाद भी डर जाए, कायर है, भेड़िया है। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि डोभाल कहते हैं, हरिद्वार में हुई धर्म संसद में जो विवादास्पद बयानबाजी हुई, उसके बाद से उसमें शामिल हुए अन्य संत इस विवाद से दूरी बनाने लगे थे। प्रतिकार सभा को देखकर कहा जा सकता है कि हरिद्वार के बड़े संतों और अखाड़ों ने आयोजन का ही प्रतिकार कर दिया है। रतन मणि डोभाल कहते हैं कि दरअसल हरिद्वार का स्वभाव ऐसा नहीं है जैसा कि इस विवादास्पद घटनाओं से दुनिया के सामने जा रहा है। उन्होंने बताया, हरिद्वार धर्म की नगरी है, हिंदुत्व से जुड़ा बड़ा स्थान है, इसलिए बाहर से आकर लोग इस स्थान का गलत इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। प्रतिकार सभा के आयोजन में कई वक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से आए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इस्लामिक जिहाद के प्रति डराने की भरपूर कोशिश की और कहा कि अगर हिंदू नहीं जागे तो उन्हें भारत में ही जगह नहीं मिलेगी। डोभाल कहते हैं कि यह लोग यति नरसिंहानंद गिरी के समर्थक थे और उनकी पूरी कोशिश उनके पक्ष में माहौल बनाने की थी। उनका टारगेट यूपी चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण करना है। दरअसल ये मामला धार्मिक नहीं, पूरी तरह राजनीतिक। हम लॉ अबाइडिंग पीपुल हैं, लॉ को मानने वाले लोग हैं, लॉ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि संविधान के द्वारा ही संरक्षित जो जिहादी है, अगर वो इस तरह से हमको रोकता रहेगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अभी प्रतिकार किया है, ये संकल्प है हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और यह जो सत्याग्रह है यह चलता रहेगा जब तक कि हमारे दो जो अंदर गए हैं, ये तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, ये जाता रहेगा। लेकिन जब तक सभी नहीं आ जाते तब तक यह प्रतिकार और यह सत्याग्रह चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी को ये पीड़ा थी हमारी, जो हमने कहा है कि आपने जो काम किया, अब ये तो नहीं बहाना बना सकते कि उस समय आचार संहिता लगी थी। जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होना यह निंदनीय था, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। वो बहुत बुरा लगा हम लोगों को और वो पीड़ा हुई। तो कुछ संतों ने उनको साथ दिया है। हमारी भी इच्छा है कि जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति देवभूमि का मुख्यमंत्री न हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। पत्रकार डोभाल कहते हैं
किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक विभेद लगभग खत्म हो गया है और आरएसएस को डर है कि चुनाव में बीजेपी को इससे नुकसान होगा। इसलिए हरिद्वार के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका असर कितना होगा ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। वसीम रिजवी के जरिए हरिद्वार में आपत्तिजनक बयान दिलवाकर और धर्म संसद में भड़काऊ बयान देकर ये लोग सुर्खियों में तो आ गए, लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दांव उल्टा पड़ गया। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया अपडेट्स आपको वक्त पे मिलती रहे। धन्यवाद।